हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल जीटी पर। तो बच्चों, आज 12th फिजिक्स क्लास की एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मैं फिर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि विद्युत क्षेत्र है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एसआई मात्रक और विमीय सूत्र निकालने नहीं आता। वे रट लेते हैं और रट के एग्ज़ाम देने चल जाते हैं, जिससे होता क्या है कि किसी टॉपिक का किसी और में एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिख देते हैं। तो आज आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र कैसे निकाले, आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक है, बच्चे रट लेते हैं, समझ नहीं पाते। होता क्या है कि अगर 3 नंबर या 2 नंबर में ये प्रश्न आ गया तो उसको जैसे तैसे लिख के आते हैं और गलत हो जाता है। बच्चों, ये छत्तीसगढ़ बोर्ड में हमेशा से पूछता है 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर में ये पूछता है और कभी कभी 1 नंबर में भी ये पूछता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र का सीधा सीधा मैंने परिभाषा लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। विद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों? किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है। मान लीजिए कोई आवेश है, समझते हैं इसको। मान लीजिए कोई आवेश है Q, और इस Q आवेश का जो प्रभाव है लगभग इतनी दूरी तक होगा। कोई इससे भी ज़्यादा पावरफुल आवेश है, ये है, और इसका विद्युत क्षेत्र इतना बड़ा है, मतलब इस आवेश का प्रभाव इतने दूर तक हो रहा है। जब आप इसके बाहर जाएंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा बच्चों? खत्म हो जाएगा, मतलब इसके अंदर तक ही इस आवेश का प्रभाव होगा। तो यही क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, मतलब विद्युत आवेश जहां तक उसका प्रभाव है, वही क्षेत्र क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र है। तो आप इसको नोट्स बना के लिखते जाइएगा और जो भी और लिखने वाली बातें होंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब आते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। देखिए, विद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये है विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, मैं चाहे तो यहाँ भी, यहाँ कहीं भी किसी बिंदु पर एक आवेश रख लेता हूं और उस आवेश का नाम दे देता हूं Q। ये है बच्चों कैसा आवेश? एकांक धनावेश। क्या है बच्चों? एकांक धनावेश। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस एकांक धनावेश, ये एकांक धनावेश अगर किसी विद्युत क्षेत्र में है तो इस पे कहीं ना कहीं एक तरीके का क्या अनुभव होता है? बल अनुभव होता है बच्चों। एक तरीके का क्या अनुभव होता है? बल अनुभव होता है। उसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, और जब फॉर्मूला बन जाएगा तो उसका एसआई मात्रक कैसे होगा। फिर एसआई मात्रक के बाद हम बात करेंगे विमीय सूत्र कैसे निकलेगा। तो देखिए, आपने क्या पढ़ा कि मान लीजिए डायग्राम इधर बना लेते हैं फिर से, कि ये हो गया मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे एक आवेश है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? एकांक आवेश। ये है क्या? एकांक आवेश। अब इस एकांक आवेश पे जितना बल लगेगा वही क्या है? वही तो है बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है
उसको किससे दर्शाया जाता है? ई वेक्टर। देखिए ई के मैंने ऊपर लगाया है एरो। एरो लगाने का मतलब ये है कि ये एक कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। तो कभी भी अगर आए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि? सदिश राशि। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसके पास परिमाण प्लस मतलब दिशा दोनों होता है। आपने पढ़ रखा है ऐसी राशि जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो, वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि। इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि हो गई? एक सदिश राशि। और इसीलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगाया? ई वेक्टर। इंग्लिश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम फॉर्मूला कैसे बनाएं। तो आपने क्या पढ़ा कि इस एकांक आवेश पर एक बल लग रहा है, मतलब इस एकांक आवेश पर एक बल लग रहा है। बल भी कैसी राशि है बच्चों? एक सदिश राशि। तो एकांक आवेश पर जितना बल अनुभव होता है वही तो है विद्युत क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि किसी बिंदु पर आवेश है और वो आवेश जितने बल का अनुभव करता है F, वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक मन में आप लोगों के सवाल आना चाहिए कि अगर ये सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कहाँ होगी? तो याद रखिए इसकी दिशा हमेशा, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बल की दिशा में होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में होगी। ठीक है, किसकी दिशा? ई वेक्टर। ई वेक्टर जहां जहां अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना होगा, मैं क्या लिखूंगा उसके लिए? ई वेक्टर। बार बार मैं इतना लंबा नाम नहीं लिखूंगा, उसके लिए ई वेक्टर यूज करूंगा। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा हमेशा बल की दिशा में होगी। ये आप लोग नोट करके रखिए। देखिए अब इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता का हम पहला निकालेंगे एसआई मात्रक। मैंने बोला ना एसआई मात्रक ना तो आपको रटना है और ना ही विमीय सूत्र रटना है। आपको कोई भी फंक्शन दिया हो उसको निकालने सीखना है। विमीय सूत्र। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एसआई मात्रक और विमीय सूत्र की। देखिए एसआई मात्रक कैसे निकलेगा? अगर आपको एसआई मात्रक निकालना है या विमीय सूत्र निकालना है तो दोनों ही निकालने के लिए हमको चाहिए क्या? उसका बेसिक फॉर्मूला जो कि हमारे पास है। तो अगर आपको एसआई मात्रक चाहिए तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब देखिए यहीं से निकलेगा एफ क्या है? बल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इधर साइड में लिखिए एफ, इसका एसआई मात्रक न्यूटन। क्यू क्या है बच्चों? मैंने पिछली क्लास में बताया है, बोलो कूलम। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम। इसीलिए इसका एसआई मात्रक क्या आ गया? न्यूटन प्रति, ये जो बटा लगाया है मैंने इसको प्रति पढ़ा जाता है, प्रति बोला जाता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम किसका एसआई मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन कूलम इनवर्स। क्यों? क्योंकि कूलम आपका कहाँ है? हर में है। हर से जब ये अंश में जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब बात करते हैं विमीय सूत्र की। एक काम करो, इतनी जगह में होगा नहीं, पहले इसको नोट करिए। आप जल्दी से नोट करिए। 3 गिन रहा हूँ मैं। 1 2 3, 1 2 3,
1 2 3। नोट हो गया? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। देखिए फॉर्मूला है हमारे पास E = F/Q0। अगर आप F को देखें तो ये होता है बल, F = ma, जो न्यूटन का सेकंड इक्वेशन है। आप यहाँ से बल का क्या निकाल सकते हो, विमीय सूत्र निकाल सकते हो। m के लिए क्या होगा, m, a क्या होता है, तो a होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो a का विमीय सूत्र क्या निकालेंगे, ये क्या है वेग, वेग का विमीय सूत्र होता है बच्चों LT-1, और अपॉन में t है तो t लगा लीजिए। a = L, देखिए t-1 है और ये t नीचे +1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, ये वाला -1 और ये वाला -1। देखिए इस तरीके से t-1, ये इतना पहले से दिया हुआ है ऊपर में इतना, और अपॉन को ना लिख के मैं इस t को अगर ऊपर ले जाऊं तो उसको भी क्या लिखूंगा t-1। तो a = क्या आएगा L, देखिए t मतलब क्या, बेस आपका सेम है तो t-1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो a का विमीय सूत्र कितना आया LT-2। तो देखिए a का मैं विमीय सूत्र कितना रख दूं LT-2। तो यहाँ पे भी f का मान कितना मुझे मिल गया, देखिए ये जो आया है MLT-2, ये f का ही तो आया है, तो f के जगह मैं कितना रखूं MLT-2। अब मुझे चाहिए q का विमीय सूत्र, तो q के विमीय सूत्र के लिए खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको चाहिए q का, तो आपको पता है धारा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, आवेश बटा समय, यहीं से तो मिलेगा। Q क्या है, आवेश है, यहाँ देखिए आवेश है आपके पास, उसको अकेले छोड़ दीजिए। आवेश बराबर क्या हो जाएगा, धारा गुणा समय, तो आवेश बराबर हो गया धारा गुणा समय। आवेश को किससे दर्शाया जाता है Q से, धारा को किससे दर्शाया जाता है I से, और समय को किससे दर्शाया जाता है T से। तो Q का विमीय सूत्र क्या मिलेगा आपको, देखिए Q के लिए जो विमीय सूत्र यूज होगा, Q के लिए आप क्या लिखोगे, अच्छा चलो Q को Q ही लिखो, हमको Q का विमीय सूत्र चाहिए। I के लिए विमीय सूत्र होता है A एम्पियर, और T के लिए जो होता है विमीय सूत्र वो होता है T। तो इस तरीके से हमको Q का विमीय सूत्र क्या मिला AT, तो मैं इसे रख देता हूँ AT। अब देखिए अब मिल जाएगा आपको M, ऊपर है केवल तो इसको लिखिए सिर्फ आप M, L भी एक ही है नीचे है नहीं तो L लिखिए। यहाँ ध्यान देखिए t-2 और नीचे एक t है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t-3, a नीचे क्या है प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a-1। तो इस तरीके से ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है, सॉरी विमीय सूत्र है, आ गया कितना MLT-3 A-1। तो एकदम सिंपल सा चीज़ है, आपको कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं करना। देखिए फिर से एक बार विद्युत क्षेत्र क्या देखा हमने कि कोई आवेश है, इस आवेश का प्रभाव जितना दूर तक होगा इसका इतना दूर तक, मान लो इसका कोई और आवेश था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसका प्रभाव इतना दूर तक हुआ, तो जैसा आवेश होगा जितना ज़्यादा आवेश होगा उसका प्रभाव भी उतना दूर तक होगा। तो वो प्रभाव जितने दूर तक होता है, जितने दूरी तक होता है, जितने क्षेत्र को कवर करता है, उसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र पढ़ा आपने, तो मान लो ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि इस विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर कहीं भी, मान लो यहाँ पे कोई आवेश है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, Q0, एकांक आवेश, और ये एकांक आवेश जितना बल का अनुभव कर रहा है, चूंकि ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो या तो ये धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। हम मान के चलते हैं कि ये धनात्मक है, तो ये धनावेश पे जितना बल लग रहा होगा, बल तो लगेगा ना बच्चों, क्योंकि ये कहाँ है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है। कोई भी अगर आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो वो कहीं ना कहीं बल अनुभव करता है, तो वही बल जितना अनुभव कर रहा है उस क्षेत्र में, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एक क्या है बच्चों, सदिश राशि है, मतलब परिमाण भी है और दिशा भी है। ई का हमने क्या देखा, सूत्र देखा, क्या देखा, ई इक्वल टू एफ वेक्टर, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन Q0, यही मिला हमें फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला से हमने क्या निकाला, SI मात्रक भी निकाला और ये विमीय सूत्र भी निकाला। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। बाकी मिलते हैं आगे। आगे हमारा जो टॉपिक होगा ये पूरा बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैं ऐसा ही नोट्स देता जाऊंगा आपको, और नोट्स आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप से मैं आपको PDF या टेलीग्राम चैनल में एक जल्द बना दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट करते हैं हम अगला टॉपिक। हाँ, जाने से पहले जैसे मैं हर बच्चों को कुछ ना कुछ समझाते रहता हूँ, तो सभी 12th के बच्चों को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप देखिए पढ़ाई करिए, आगे रिजल्ट क्या होगा इसका चिंता अभी से तो नहीं करना है, क्योंकि देखिए अभी बहुत समय है। अभी से आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 4-5 महीने में मुझे लगता है पूरे अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप रिजल्ट का टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मुझे अभी देखिए तुरंत एक विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य बोला है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो चला ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही। तो वही बात है, आपको बस अपना कर्तव्य करना है। आप बस अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते जाऊंगा, ना समझ में आए तो जो बोलता हूं बार बार कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया। अगर और कोई नया टॉपिक है तो भी बताइए, उस पर बता दूंगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।